शर्म तो हमको आती नहीं शायद, क्योंकि इतने नौजवान धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, संसद की तरफ मार्च कर रहे हैं और नॉन बायोलॉजिकल छुपकर भाग गया, गाड़ी में बैठकर काफिले समेत भाग गया। बात करने से कितना डर रहा है, शर्म तो क्योंकि आती नहीं। और बाकी दुनिया में देख लीजिएगा, देश में कुछ लोग धरने को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि उनको नाम पसंद नहीं है, कुछ लोग इसलिए पसंद कर रहे क्योंकि नाम पसंद है, कुछ लोगों का एजेंडा नहीं चल रहा तो इसलिए नहीं कर रहे। मुद्दा गायब है, विजन नहीं है, वही श्रीलंका के हालात हो रहे हैं, वही आप देख रहे हैं कि नेपाल जैसे हालात हो रहे हैं। संसद के बाहर खड़े हैं, बंदूकें ताने खड़े हैं उनके सिपाही, और ऐसे लोग जिनकी छाती पर नेम प्लेट भी नहीं है, वो पुलिस की वर्दी में आ रहे हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस की वर्दी में, है ना। अपने ही देश की संसद की तरफ आप जा नहीं सकते हो, सुरक्षा का मामला है, और जो संसद में बैठा वो संसद से भाग रहा है। और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कुछ लोग बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं, हम जैसे लोग घरों में बैठे बात कर रहे हैं। और कुछ लोग जिनके जाने से खतरा है सत्ता को, उनको रास्ते से गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि शर्म तो आती नहीं है। हम सब मिलकर लड़ने से कितना डरते हैं, हम सब किस तरह से जी रहे हैं। ये हालात लाने की ट्राई वो करेंगे और ऐसा ही कर रहे हैं। ये बात हमने आपको बहुत पहले से बताया था। संसद पर बच्चे चढ़ भी सकते हैं और इसी तरह के हालात आ भी सकते हैं। 2026 में इसको सत्ता से गिराया जाएगा, ये भी आपको बताया था। युवाओं में गुस्सा है और उनका डर भी निकल चुका है, ये भी आपको पता ही चल रहा होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी जल समाधि लेने के लिए बैठे हुए हैं। वो कितने ही दिनों से अपनी जल, जंगल, जमीन, जानवर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मोर्चे के साथियों से गुजारिश कर रहे हैं, क्या हम आदिवासियों की मदद के लिए चलें? हम कैसे मदद करें, क्या मदद करें? हम अपनी मदद नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कौन किसकी मदद कर रहा है? किसी का घर टूट रहा है, किसी के यहाँ बुलडोजर चल रहा है, कोई ईडी के छापे से डर रहा है, किसी को अपनी राजनीति करनी है, कोई हिसाब है। ये सब चल रहा है और हमें पता नहीं ये किसके लिए चल रहा है। हम सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ने में मस्त हैं, व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं, और ये जान नहीं पा रहे हैं कि जो वो सामने वाला लड़ाई लड़ रहा है, कल को वो लड़ाई भी हमको लड़नी पड़ेगी, और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो सामने वाले को भी लड़नी पड़ेगी। हम सब ये जान नहीं रहे हैं, इसीलिए सब अलग अलग समय में अलग अलग तरह की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पता नहीं हमको ये अक्ल कब आएगी कि हम सब की लड़ाई यदि एक हो जाए तो हम सब मिल करके बिना लड़े ही इनको हरा सकते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि एक मुद्दा लेकर के कितनी ऊर्जा, युवाओं का कितना हरासमेंट हो रहा है, पर इसी बहाने युवाओं में गुस्सा आ रहा है, इसी बहाने युवाओं का डर खुल रहा है, इसी बहाने जो एक्स अंधभक्त हैं, पुराने अंधभक्त हैं, उनके नेत्र खुल रहे हैं और वो बोल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का क्या है, वो तो अपनी सत्ता के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये सब करते ही रहेंगे। आपका क्या है? हम लोग तो फेसबुक ये, आप जैसे फेसबुक ये तो हैं, हम तो कमेंट करते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे और लाइव में ही लगता रहेगा क्रांति हो रही है। कुछ क्रांतियां भीतर हो रही होती हैं, कुछ क्रांतियां बाहर हो रही होती हैं। हम बहुत दूर जा रहे हैं लेकिन किसी के पास आ रहे हैं। लड़ाई पता नहीं किससे लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई खुद से लड़नी थी। उन्होंने हमारी आंखों पर पर्दा डाला और हमें गलत रास्ते पर भटका दिया, और उस गलत रास्ते पर हम वैसे ही हाथ पैर मार रहे हैं
जैसे हमारी आंखों को नजर ना आने वाला जाला हमारे चारों तरफ लपेट गया हो और हम हाथ पैर मार रहे हो, जाला टूट भी नहीं रहा हो, एक जाला टूट रहा हो, दूसरा जाला फिर आकर कहीं नाक पर के आंख पर, कभी नाक कभी कान पर फिर लपेट रहा हो, और फिर हम जो है फिर हम रास्ते पर चल पड़े और उस रास्ते पर भी फिर कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हम अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं। वही रास्ता जिस पर वो चलाना चाहते हैं, फिर दूर कहीं एक लाइट नजर आती है और फिर हम उस रास्ते पर उस लाइट की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि हमें बताया ही नहीं गया कि हमारा मुंह उन्होंने दूसरी ओर कर दिया था और वहां लाइट जो जल रही है वो भी उन्हीं की है। वो कोई दिशा दिखाने वाली किसी लाइट हाउस की लाइट नहीं है, असल में वो दिशा भ्रमित करने वाले लोगों ने एक लालटेन जला रखी है आप लोगों को गलत रास्ते पर लगाने के लिए। मुझे पता नहीं कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन इस देश को कोई और चला रहा है। आपके गांव में आप ना रह पाओ, आपका जीना मुश्किल हो जाए, जहां आप हो बस वहां से निकलना हो आपको। पहले ये विस्थापन गार्डों के जरिए होता था, तलवारों के जरिए होता था, आक्रमण करके किया जाता था, क्योंकि विस्थापित लोग शरणार्थी होते हैं और शरणार्थियों के अधिकार नहीं होते। वो नहीं कह सकते हम इस धरती के मालिक हैं, और जो मालिक नहीं कह सकते फिर कोई भी आके उसको मालिक कह देगा तो उसे मालिकी माननी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? हम इन बातों को जानते हैं? आप इन बातों को जानते हैं? जरा देखिए, जो बच्चे आज 20 साल 25 साल 30 साल के हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी तो खरीद कर ही पिया जाता है। उनको लगता है कि बिना पुलिस के तो न्याय होगा ही नहीं, अपराध रुक ही नहीं सकता है। उनको लगता है डॉक्टर नहीं होगा तो मर जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दाखिला नहीं होगा, दाखिला नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी। जबकि जो दाखिला करके, पेपर पास करके, जितने भी सर्टिफिकेट इकट्ठे करके, पीएचडी तक करके वो भी लाइन में लगे पड़े हैं, फिर भी पास परसेंटेज की गारंटी 0.1% से भी कम है। 99.9% ने तो फेल होना है, ये बेचारे को पता है, फिर भी उसको लग रहा है बिना डेट ऑफ बर्थ के एडमिशन नहीं होगा, बिना एडमिशन के जिंदगी नहीं होती। उसको लग रहा है कि एक आदमी चाहिए चाबुक लिया हुआ जो उसके पीठ पर मारता रहे लगातार, जिससे कि वो आदमी सीधा चलता रहे। वो कहते नहीं, कोई ना कोई तो सत्ता में बैठने के लिए चाहिए ना। वो ये भूल गया कि यार तुझे परमात्मा ने इतना यूनिक पैदा किया है, आजाद पैदा किया है, तेरे भीतर चल रहे एक एक सांस उस परमात्मा द्वारा संचालित है। वो जो दिल है वो सरकारों से पूछकर नहीं धड़कता है मेरे भाई। यदि हमारे बच्चे को पैदा होते ही कोई वैक्सीन की जरूरत पड़ती तो परमात्मा लगा के भेज सकता था। जब इतनी सारी हड्डियां, लाखों नसें और इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अरबों न्यूरॉन्स जब लगा दिए, 100 करोड़ से भी ऊपर 1000 करोड़ के करीब न्यूरॉन्स का सिस्टम जब हमारे दिमाग में फिट करके भेज दिया, तो भैया एक वैक्सीन का केमिकल और डालने में उसको क्या दिक्कत थी। लेकिन आपको फार्मा कंपनियों के ऊपर इतना भरोसा है और वो कहते हैं कि भैया वो जो आशा वर्कर है ना, वो जबरदस्ती कर रही है, वो जबरदस्ती कर रही है। बच्चा तुम्हारा है, जबरदस्ती आशा वर्कर कर रही है। गांव तुम्हारा है, जबरदस्ती मास्टर जी कर रहे हैं। देखो ना, बाहर से आया कोई भी व्यक्ति हम पर जबरदस्ती कर रहा है, और जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बेचारे जबरदस्ती के सामने बोल भी नहीं पा रहे, क्योंकि यदि वो बोले तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और पड़ोसियों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और उनकी इस बेइज्जती ना हो इसीलिए वो अपनी जिंदगी को दुर्गति की तरफ लेके जाते रहे हैं। और हमें शर्म नहीं आ रही, हमें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। हमें इकट्ठा होने में शर्म आ रही है, हमें अलग अलग होने में शर्म नहीं आ रही। संयुक्त परिवार पॉसिबल नहीं है ऐसा सोच रहे हैं, एक अलग अलग रहने में हमें शर्म नहीं आ रही। हिसार के लिए साथी नंबर है 817 7419889 817। 801 से लेके 830 तक के नंबर हैं हर जिले और हर राज्य को। वो नंबर हमने दिए हुए हैं, जिनके पास नहीं है कोई अगर यहाँ इसमें कमेंट में डाल सके तो भैया प्लीज डालिएगा। अब आप ही बताइए,
कि जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो तो सिस्टम आपकी क्यों सुने। हाँ, ये जो पेज है देवेंद्र बल्हारा वाला, इसको रिकमेंड करना पड़ेगा आपको। नाम पे क्लिक करोगे जब आप और फिर उसके बाद नीचे जाओगे तो रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर स्ट्राइक लगा दिया है और इसकी रीच नहीं घट रही, बल्कि इसमें जो साथी हैं वो जो फैमिली जो बढ़ रही थी वो घट रही है अब, क्योंकि उन्होंने इसको सर्वेलेंस पे लगा दिया है कि ये देवेंद्र से ज़्यादा लोग जुड़ने नहीं चाहिए। तो हाँ, आपको तय करना पड़ेगा कि जुड़ने चाहिए कि नहीं जुड़ने चाहिए। बाकी ये सब होने वाला था, ये हमने आपको बहुत पहले से बताया था, आपको पता नहीं समझ में आया था कि नहीं आया था। पानीपत के लिए 807 है, अभी 806 पे कर लीजिए, 806 807 किसी ना किसी नंबर पे वो बता देंगे आपको पानीपत का नंबर। व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा, ज़्यादा बढ़िया है। और जैनपुर साधान करनाल के लिए 825 है, 825 नंबर है। बाकी आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि संसद में क्या चल रहा है। वहाँ जो छात्र लोग हैं वो दौड़ रहे हैं हमारे, और हमने वकील तैयार करने का फैसला, ये देखिए आपसे वकील से मिलवाते हैं। वकील आइए ना, वकील साहब भाग गए, वकील साहब हमारे आइए, देख वीडियो में आप भागते हुए नजर आ रहे हैं, आइए बात करिए। आइएगा। नहीं आए, वीडियो में नहीं आए, मैंने उस साइड नहीं किया था, लेकिन अब कर रहा हूँ, आप करिएगा बात। चलिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पेज को जो है आप रिकमेंड कर दीजिए। बाकी आदिवासियों से मिलने जाना पड़ेगा आपको, इस देश के एक एक राज्य, एक एक जिले में जाना पड़ेगा। हिमाचल के दौरे के लिए हमने वीडियो बना दी है और 23 तारीख 23, 24 और 25 को हिमाचल के 9 जिलों में अपने साथी होंगे। बाकी मैं आपको बता भी देता हूं कौन से जिले में कब होंगे, ताकि आपको वैसे ही पता चल जाए। और राजस्थान में तो जीतू भाई जा ही रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा का जो पेज है उस पर आपने देख ही लिया होगा। 23 तारीख को साथी जा रहे हैं सोलन में और बिलासपुर, साथ में हमीरपुर, ये 3 जिले 23 तारीख को कर रहे हैं। 24 को ऊना, कांगड़ा और चंबा, ये 24 तारीख के हैं। और 25 तारीख के जो जिले हैं वो हैं कुल्लू, फिर उसके बाद मंडी और लास्ट में शिमला। ये जिले 23, 24 और 25 के हैं। तो नंबर है हिमाचल का 810 741 9889 810। और हम अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को इनवाइट करने का प्लान कर रहे हैं कि आप जैसे ऑनलाइन जुड़ करके लोगों को बताएं आपके यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के हालात चल रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है पैरेलल में। इसीलिए नेपाल से 3 दिन की ट्रेनिंग, अभी अगली ट्रेनिंग बहुत जल्दी होगी। हम लोग ये स्टेट की मीटिंग करके ट्रेनिंग में इसीलिए ये सब कर रहे हैं कि ताकि एक बार आप इस ट्रेनिंग में आइए और फिर ये जो लड़ाई है इसको बहुत सिस्टमैटिक लड़ना है। ऐसे सड़कों पर उतरकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है, एक एक लाइन आपकी बोली हुई सिस्टम सुने, ये हालात करने होंगे। और विकास भाई बता रहे हैं 24, 25, 26 को कैथल के 7 ब्लॉक करेंगे, वो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे ताकि उस ब्लॉक के लोग आपसे संपर्क कर लें भाई। लेकिन अभी शेयर कर दीजिए लोगों तक, ताकि लोगों को शर्म आए और खुद अपने आप अपनी व्यवस्था बनाने में योगदान नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए वैसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें आप गुलाम रहो। अगली पीढ़ियों को गुलाम रखना है तो किसी और के भरोसे व्यवस्था छोड़ दिए। यदि आजाद रखना है तो आपको इस व्यवस्था परिवर्तन में खुद हिस्सेदार बनना ही पड़ेगा। आप असहमत हो सकते हैं, आप विरोध में हो सकते हैं, आप अलग विचार रख सकते हैं और अलग विचारों को ही कैरी ऑन कर सकते हैं। अलग विचारों को साथ लग के आप इसमें शामिल होइए। कोई जरूरी नहीं है साथ देना ही जरूरी है, उसमें अलग विचार का होना बड़ा जरूरी है।
जो लोग सच में बदलाव करना चाहते हैं, जो सच में भला चाहते हैं, वो आपसे अलग विचारों का, खुद से अलग विचारों को भी उतनी ही महत्व देते हैं। तो उन लोगों का भी महत्व है। लेट अस एग्री टू बी डिसएग्री, और इस पे बहुत गौर है। बिहार तो हो चुका भाई, बिहार के लिए तो 805 है, 7419889805 बिहार कवर हो चुका है। पंजाब के लिए 801 है। और सारे लोग जो भी जितने भी लोग हैं, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन हमको जब तक हर गांव से एक टीम तैयार होकर नहीं मिल जाएगी, तब तक हम नहीं मानेंगे कि कुछ किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, वो लोग जिनके लिए आप करना चाहते हो, उनको मालूम भी नहीं है कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। फिर आप क्यों करना चाहते हो? मतलब यार, उनसे पूछ तो लो ना पहले, वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। उनसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं। उनको सिर्फ एक दिया कि जो सिस्टम कह रहा है तुमको वैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि एक बार आप उनसे पूछे तो सही, क्या आप सचमुच वही जिंदगी जीना चाहते हो? यदि वो जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, तो भाई फिर वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं? तो जैसी जिंदगी वो जीना चाहते हैं, वैसी जिंदगी कैसे जी जाए, ये बात यदि उनको समझ में आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 1% भी व्यवस्था परिवर्तन के इस मुहिम को आगे बढ़ने से कोई रोक पाएगा। इस बात को हम सब लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। हम लोग तो बात ही नहीं करते हैं ना। हमें तो लगता है कि बात कर ली तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। हमें लगता है कि पता नहीं बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये इसलिए कर रहा हूं कि भाई पहले आप अपने लोगों से ना बात कर लीजिए कि तुम कैसी व्यवस्था चाहते हो, तुम किस तरह का जीवन चाहते हो, तुम किस तरह जीना चाहते हो। बहुत से लोग वैसे जीना चाहते हैं जैसे आप और हम जीना चाहते हैं, पर उन तक कोई पहुंचा नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसे जीना संभव भी है। मतलब उनको ना मालूम नहीं है कि ऐसे जीना संभव है जैसा हम कह रहे हैं। उनको लगता है जैसे सिस्टम कहेगा, जैसे सत्ता कहेगी। ये सॉरी, आवाज जो है डिस्टरबेंस आ रही थी, मैं इसे बंद करता हूँ। तो साथियों, मैं एक गुजारिश आप सबसे कर रहा हूँ, यदि आप लोगों को लगे कि ये ठीक है, तो भाई आपको गांव में जाकर लोगों से बात करनी पड़ेगी। उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसी ही ज़िंदगी जीना चाह रहे हो जैसी आपको जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या आप वो ज़िंदगी जीना चाह रहे हो मतलब जो कुछ सोचा भी है आपने कभी कि भाई हम ऐसी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। और बस मैं तो हर पल आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग जो हैं वो इस व्यवस्था परिवर्तन की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, सभी लोगों को बताएं। ये जो देवेंद्र बल्हारा वाला पेज है, इसको आप रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तक जुड़ें। हर गांव में मीटिंग हो सके। आपका कौन सा गांव है ये भी आप बताएं। और ये साथी कह रहे हैं मनीष कि मेरे कमेंट का जवाब दें। भाई मुझे इस ऊपर कमेंट चला गया, हमें नहीं पता कौन से कमेंट की बात कर रहे हो। जवाब दिया तो जा सकता है, पर जो परेशान है उनके लिए उपाय ढूंढने में क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन परेशान कर रहा है भाई? मैं देख रहा हूँ ऊपर, नहीं मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन यह तो आप गरीबों के लिए बता रहे हैं, परेशान लोगों के लिए जो परेशान कर रहे हैं उनको बताएं। परेशान लोगों के लिए परेशान कुछ तो बताओ ना, किस तरह से परेशान आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर उसके ऊपर भी हम लोग एक अलग से बता देंगे कौन परेशान कर रहा है, किसको परेशान कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बताइएगा। सबका होगा इलाज, सबका होगा, सिस्टम सबका इलाज करने के लिए तैयार बैठा है। आप देखिएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि सिस्टम ने ये तय किया हुआ है कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपका सब कुछ लेने वाले हैं। You will own nothing, but you will be happy. This is a slogan of World Economic Forum कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने ही जा रहे हैं
जिसमें आपका कोई मालिकाना हक नहीं होगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। या तो आप खुश नशे में रह सकते हैं या गलतफहमी में। तो गलतफहमी के लिए मीडिया है और नशे के लिए तंत्र है, पुलिस है, ये तो आपको पता ही है। तो नेता लोग इस काम में लगे हुए हैं। आप अपने बच्चों को बचाने की दिशा में क्या कर रहे हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। वो लोग आपके बच्चों को नशेड़ी बनाने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। वो आपकी ज़मीन हथियाने की पूरी तैयारी करे बैठे हैं। मैं राजस्थान गया था, वहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर, पावर ग्रिड के नाम पर, फिर ये सेना की ज़मीन, फिर रेलवे की ज़मीन, फिर जोहड़ की ज़मीन, आपके गांव की ज़मीन, सब लूटने की तैयारी चल रही है और हम सब बचाने की तैयारी कर रहे हैं। जल, जंगल, ज़मीन, जानवर तो आप देख रहे हो। जंगल और जल के ऊपर इनका पूरा टारगेट है और हमें भी बचाना है। ऑफिशियल रवि MK बोल रहे हैं प्रोग्राम गांव में करवाना है। गांव का नाम बताइए, मैसेज कीजिए भाई। जिनको मिलना है भाई, वो कह रहे हैं मिलना है तो अगली ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग में हम वहीं पर होते हैं, तो हमसे मिलना कोई मुश्किल नहीं है। आप ट्रेनिंग में आइए, 3 दिन वहीं रहेंगे, कोई भी मिलिए, वहीं पर बैठे होते हैं। चर्चा सुननी है, सामने से चर्चा सुनिए, सवाल पूछने हैं सवाल पूछिए। हम कोशिश करते हैं कि लगभग हर साथी से बातचीत की जाए। जितना संभव होता है उतना तो करते ही हैं। इस कैपेसिटी से बाहर तो कोई कैसे ही क्या कर सकता है। बाकी आप सब लोग जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैक्सिमम भेजिए। और लोन के जो जनरेट नहीं हो रहा, सिस्टम में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है भाई हमारे पास। ये 1-2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी दिक्कत लोन का आवेदन वाली। कोई नहीं, इसको मैनुअल करने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी ही करते हैं। फिर लाइव मुझे लगता है आना चाहिए रेगुलरली, ताकि सब लोगों से जुड़ा जा सके और आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। अभी शेयर कर दीजिए और रिकमेंड आपको करना पड़ेगा इसमें ना। जैसे नीचे जाओगे तो रिकमेंडेशन पे जाओगे, उसमें रिव्यू पे, तो उसमें आप यस करके कुछ लिख सकते हैं हमारे काम के बारे में, मोर्चे के बारे में, देवेंद्र के बारे में, तो कुछ भी लिखेंगे। दैट विल बी अप्रिशिएटेड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।